नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहीम क़ुल या इबादियल्लज़ीना असरफ़ू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूबा जमीआ इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। कुरान करीम की इस आयत का माना और मतलब समझने से पहले इसका शान नुज़ूल जान लेना चाहिए। जब हम इस आयत करीमा के शान नुज़ूल को जान लेंगे तो इस आयत का मतलब समझना आसान हो जाएगा। इस आयत करीमा का शान नुज़ूल ये है कि कुछ लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुए और अर्ज़ किया कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप जिस दीन की दावत देते हैं वो दीन है तो बहुत अच्छा, लेकिन हमें इस बात की फ़िक्र है कि हमने जो कुफ्र और शिर्क किया है और कुफ्र और शिर्क के साथ साथ हमने बड़े बड़े गुनाह किए हैं, तो हमें इस बात की फ़िक्र है कि अगर हम जब इस्लाम ले आएंगे तो इस्लाम लाने के बाद क्या हमारी तौबा कबूल होगी और हमारे ये बड़े बड़े गुनाह माफ़ हो जाएंगे। उनके जवाब में कुरान करीम की आयत नाजिल हुई, क़ुल या इबादियल्लज़ीना असरफ़ू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इन सवाल करने वालों के जवाब में कह दीजिए, या इबादियल्लज़ीना असरफ़ू अला अनफुसिहिम, कि ए मेरे वो बंदो जिन्होंने कुफ्र और शिर्क करके अपने ऊपर जुल्म कर लिया है, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, कि वह अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद ना हो। अब यहाँ दो तीन बातें जान लेना चाहिए। पहली बात तो ये कि अल्लाह ताला ने गुनहगारों को भी अपना बंदा कहा। क़ुल या इबादियल्लज़ीना असरफ़ू, मेरे बंदों से कह दीजिए। यानी अल्लाह का इंसान से ताल्लुक़ इस हदीस पाक में आता है कि अल्लाह अपने बंदों से जो मोहब्बत करते हैं, वो अब जो एक माँ अपने बच्चे से प्यार करती है, मोहब्बत करती है, उससे 70 गुना ज़्यादा अल्लाह ताला अपने बंदों से मोहब्बत करती हैं। कुरान करीम की इस आयत से हमको पता चलता है कि हाँ, वाकई कि इंसान गुनहगार है, कुफ्र और शिर्क करने वाला है, लेकिन अल्लाह ताला तब भी उसको कह रहे या इबादियल्लज़ीना असरफ़ू, कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मेरे उन बंदों से कह दीजिए जिन्होंने कुफ्र और शिर्क करके अपने ऊपर जुल्म कर लिया है। दूसरी बात ये कि गुनाह करना ऐसा है गोया कि अपने ऊपर जुल्म करना। जैसा कि इंसान किसी दूसरे पर जुल्म करता है तो जिस पर जुल्म किया जाता है उसको तकलीफ़ होती है, उसका नुकसान होता है। इसी तरीके से इंसान जो गुनाह करता है वो गोया कि अपने ऊपर जुल्म ज़्यादती कर रहा है, इसलिए कि इस गुनाह की सज़ा और इस गुनाह का वबाल ख़ुद इसकी जान को मिलने वाला है। इसलिए गोया गुनाह करने वाला ऐसा है गोया कि वो अपने ऊपर जुल्म कर रहा है। क़ुल या इबादियल्लज़ीना असरफ़ू अला अनफुसिहिम, जिन्होंने कुफ्र और शिर्क करके अपने ऊपर जुल्म कर लिया है, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, वो अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद ना हो। आयत का खुलासा ये है कि इंसान मरने से पहले पहले बड़े से बड़ा गुनाह, यहाँ तक कि कुफ्र और शिर्क जैसा गुनाह, अगर इनसे इंसान मरने से पहले पहले सच्ची तौबा कर ले तो अल्लाह ताला उसकी तौबा को कबूल कर लेते हैं। तो तौबा के अंदर अल्लाह ताला ने बड़ा असर रखा है। बड़े से बड़े गुनहगार को भी अल्लाह ताला तौबा के बदले में माफ़ कर देते हैं। यहाँ तक कि कुफ्र और शिर्क जैसा गुनाह अल्लाह ताला ने फरमाया एक जगह, इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युश्रका बिही व यग़फ़िरु मा दूना ज़ालिका लिमन यशा, कि अल्लाह ताला कुफ्र और शिर्क को माफ़ नहीं फरमाएंगे, इसके अलावा जिसको चाहेंगे माफ़ कर देंगे, लेकिन जो बंदा इससे तौबा कर लेगा अल्लाह ताला इसको भी माफ़ कर देंगे। तो इंसान को अल्लाह ताला की ज़ात से, अल्लाह ताला की रहमत से नाउम्मीद नहीं होना है। और इंसान अगर, जैसे हम लोग मिसाल देते हैं कि अगर सुबह का भूला शाम को घर वापस आ जाए तो उसको भूला नहीं कहती हैं। इसी तरीके अल्लाह ताला के यहाँ ये उसूल है कि अगर ज़िंदगी का उसके सुबह का भूला हुआ ज़िंदगी की शाम को अगर अल्लाह के पास भी आज लौट आएगा तो अल्लाह ताला का दर वो खुला हुआ पाएगा। और ज़िंदगी के आखिरी वक्त में भी अगर वो तौबा कर लेगा, जबकि उसकी पूरी ज़िंदगी कुफ्र में, शिर्क में, गुनाहों में गुजरी होगी, लेकिन मरने से पहले पहले अगर इंसान अपने गुनाह से सच्ची तौबा कर लेगा तो अल्लाह ताला पूरी ज़िंदगी के गुनाह उसके माफ़ कर देंगे। ये इंसान का
اور اللہ کا انسان سے گہرے تعلق کو بتاتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کی یہ آیت تمام کی تمام گنہگاروں کو ایک امید دلانے والی ہے، اس لیے ہمیں اللہ کی ذات سے نا امید نہیں ہونا ہے، اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا ہے۔ اور جو بھی ہم نے گناہ کی ہیں، رمضان کا مبارک مہینہ چل رہا ہے، اس مبارک مہینے میں جتنا ہو سکے ہم توبہ کریں۔ ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس مہینے میں 4 چیزوں کی کثرت رکھا کرو۔ اس میں سے ایک چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی کہ اس مہینے میں کثرت سے استغفار کیا کرو، اپنے گناہوں کی سے معافی مانگا کرو۔ دعا کرو اللہ تعالی ہم سب کو بھی رمضان کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور رمضان کے اس مہینے میں اپنے گناہوں سے سچی توبہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔